बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का आज हम लोग 12वां चैप्टर सुदामा चरित का प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक किया था, इसमें कविता से के अंतर्गत हम लोगों ने 6 प्रश्न पूरे किए थे और अब हम लोग कविता से आगे के प्रश्नों को करेंगे और फिर भाषा की बात। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कविता से आगे। इससे पहले हम लोगों ने जो प्रश्न 6 किया था कि निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कविता से आगे। तो यहाँ हम लोग शीर्षक डालेंगे कविता से आगे। और इसके अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न करेंगे जिसमें दिया है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। तो यहाँ पर इनकी तुलना करना है सुदामा के कथानक से। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कि श्री कृष्ण सुदामा की प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं करना चाहते थे। श्री कृष्ण सुदामा की प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं करना चाहते थे। क्योंकि देने का भाव आते ही मित्रता छोटे बड़े के भाव में बदल जाती है। मित्रता छोटे बड़े के भाव में बदल जाती है। जबकि कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष रूप से की। द्रुपद राजा के पुत्र थे। द्रुपद राजा के
पुत्र थे और द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के महर्षि भारद्वाज के और तो द्रुपद राजा के पुत्र थे और द्रोण महर्षि भारद्वाज के। ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे। ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद द्रोण से हमेशा कहा करते कि द्रुपद द्रोण से हमेशा कहा करते कि जब मैं राजा बन जाऊंगा, जब मैं राजा बन जाऊंगा तब तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। तब तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। दोनों सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। दोनों सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। दोनों सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु कालांतर में द्रुपद राजा बन गए। और द्रोण और भी गरीब। और द्रोणाचार्य और भी गरीब। वो गरीब होते गए और ये राजा बन गए। जब द्रोण ने द्रुपद को द्रोण से मतलब यहाँ द्रोणाचार्य से है। जब द्रोण ने द्रुपद को बचपन की बात याद दिलाई, तो उन्होंने द्रोण का अपमान कर उन्हें भगा दिया। जिसका बदला द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य
अपने शिष्य अर्जुन द्वारा द्रुपद को बंदी बनाकर लिया। अर्जुन द्वारा द्रुपद को बंदी बनाकर लिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने तपस्या की। इसके आगे अभी और भी पंक्तियां हैं जिसे हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे। द्रुपद ने तपस्या की और एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई, और ये इसी के आगे से लिखना है। बदला लेने के लिए द्रुपद ने तपस्या की और एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई, और एक पुत्री पैदा हुई। पुत्री का विवाह अर्जुन से किया। पुत्री का विवाह अर्जुन से किया। जिन्होंने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को मारा। जिन्होंने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को मारा। तो इस तरह से एक मित्र के द्वारा दिए गए वचन को न निभाने के कारण द्रोणाचार्य ने अपने मित्र से बदला लेने की सोची। तो ये जो है यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर कि द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे और उनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर उनके कथानक के से तुलना करना था। तो यही है कि कृष्ण बिना बताए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है कुछ देना चाहते थे ताकि उनके मन में उनकी मित्रता में कोई भेदभाव ना हो। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। तो अधिकतर समाज में ऐसा देखा जाता है परिवार में कि जो लोग अधिक समृद्ध होते हैं वो अपने गरीब माता पिता या भाई बहन से नज़रें चुराने लगते हैं, और ऐसे लोगों के लिए ये पाठ जो है किस तरह से एक सही मार्गदर्शन हो सकता है और कैसे चुनौती खड़ा करता है, ये लिखना है।
तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न पूरा हो गया है। 2 पंक्तियाँ यहाँ नीचे जगह नहीं था, इसलिए ऊपर लिख दिया गया है इसका। तो यहाँ पे उत्तर पूरा होता है। तो अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न करेंगे। और इसके आगे के प्रश्न में हम लोग कविता से आगे। तो यहाँ पर जो है प्रश्न है कि उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाता है। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे लोगों से नज़र चुराने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित जो है बड़ी चुनौती खड़ा कर सकता है। यहाँ पर हम लोग दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, उत्तर 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित, ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित बहुत बड़ी चुनौती खड़ा करता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित बहुत बड़ी चुनौती खड़ा करता है। हमें धनवान बनने के बाद अपने निर्धन माता पिता उच्च पद को पाते ही प्रायः मनुष्य में परिवर्तन आ जाते हैं। उच्च पद को पाते ही प्रायः मनुष्य में परिवर्तन आ जाते हैं। प्रायः मनुष्य में परिवर्तन आ जाता है। मनुष्य में परिवर्तन आ जाता है। वह व्यक्ति प्रायः अहंकारी हो जाता है। वह व्यक्ति प्रायः अहंकारी हो जाता है। हमें अपने भाई बंधुओं हमें अपने भाई बंधुओं नाते रिश्तेदारों की को सदैव की भांति आदर सम्मान करते रहना चाहिए।
आदर सम्मान करते रहना चाहिए। उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर उच्च पद पर पहुंचकर मनुष्य जो है वो अहंकारी हो जाता है और वो अपने गरीब कमज़ोर मित्र बंधुओं को, रिश्तेदारों को, माता पिता को जो है वो ध्यान नहीं देता और इस तरह से वो उनसे नज़रें चुराता है। और अब यहाँ पर अनुमान और कल्पना का प्रश्न है। अनुमान और कल्पना में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वह है, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। तो यदि हमारा कोई अभिन्न मित्र वर्षों बाद हमसे मिलने आता है तो हमें अपार खुशी होगी। उसे मिलते ही हमें अपने पुराने समय की एक एक यादें जो है उसके साथ बिताए पल याद आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न। कविता से आगे का हम लोगों ने दोनों प्रश्न कर लिया है। अब हम लोग अनुमान और कल्पना का प्रश्न करेंगे। अब यहाँ हम लोग शीर्षक डालेंगे अनुमान और कल्पना, और इसका हम लोग उत्तर 1 यहाँ पे करेंगे। तो उत्तर 1 में हम लोग कहेंगे कि यदि कोई हमारा मित्र, यदि हमारा कोई अभिन्न मित्र यदि कोई हमारा अभिन्न मित्र यदि हमारा कोई अभिन्न मित्र बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो हमें अपार खुशी होगी। तो हमें अपार खुशी होगी। उसे मिलते ही हमें अपने पुराने समय की उससे मिलते ही हमें उससे मिलते ही हमें अपने पुराने समय की अपने पुराने समय की एक एक यादें और बिताए पल, एक एक यादें और बिताए पल याद आएगा। बिताया पल याद आएगा।
विदा के समय कुछ उपहार देकर विदा करेंगे। विदा के समय कुछ उपहार देकर विदा करेंगे। कुछ उपहार देकर विदा करेंगे और दोबारा आने के लिए फिर दोबारा आने के लिए कहेंगे और दोबारा आने के लिए कहेंगे। दोबारा आने के लिए कहेंगे। तो इस तरह से जो है पुराने मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी जो है बात ही कुछ और होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि ये प्रश्न जो है यहाँ पर पूरा हुआ है, तो इसे पूरा लिखना है प्रश्न के साथ। और दूसरा प्रश्न है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। इस दोहे में रहीम में सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। तो यहाँ पर जो है रहीम के दोहे से इनकी तुलना करनी है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे कि किस प्रकार रहीम ने जो कहा है उसको हम लोग सुदामा चरित्र की समानता से इसको देखेंगे। तो इसमें जो है यहाँ पे जो दोहा कहा गया है रहीम का, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति। रहीम कहते हैं कि अगर हमारे पास संपत्ति है तो बहुत सारे दोस्त जो है मित्र बन जाते हैं। और विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। और जो विपत्ति के समय साथ देता है, धन रहने पर बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति पड़ने पर जो उसमें खरा उतरता है, यानी कि जो मित्र विपत्ति पड़ने पर, गरीब होने पर भी, धन दौलत ना होने पर भी हमारा साथ देता है, मुसीबत के समय, विपत्ति के समय हमारा साथ देता है, तेई साँचे मीत। साँचे मतलब वही सच्चा और मीत मतलब मित्र होता है। तेई मतलब वही जो है सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पे रहीम के दोहे के माध्यम से सच्चे मित्र की पहचान बताई है। और उसी तरह से जैसे कि सुदामा चरित्र में सुदामा और कृष्ण की मित्रता को दिखाया गया है कि उसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। कृष्ण भगवान जो है वो संपन्न होते हुए भी उन्होंने किसी प्रकार का जो है दिखावा नहीं किया और वो चुपचाप सुदामा को जो देना था दे चुके। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम कहते हैं कि जब मनुष्य धनवान बन जाता है तो उसके बहुत से लोग उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य मुश्किल में, विपत्ति में के वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। और सुदामा चरित्र में कृष्ण सुदामा की मदद विपत्ति के समय करके मित्रता की कसौटी पर खरे उतरे हैं। और सच्चा मित्र वही है जो मित्रता को बीच में धन दौलत से नहीं तौलता है। और कृष्ण इतने धनवान होने पर भी सुदामा के साथ मित्रता के आड़े नहीं आने देते हैं और उन्होंने सुदामा को आर्थिक संकट से बाहर करके मित्रता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर कृष्ण की मित्रता जो है एक उत्तम मित्र की, एक बहुत ही सच्चे मित्र की मित्रता दिखाई गई है और जिसमें कि वो अपने दिल से, अपने हृदय से अपने मित्र की सहायता करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। और सुदामा जो है उनके हाथों में प्रत्यक्ष रूप से वो कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे उनकी बहुत सहायता करते हैं और उनकी गरीबी दूर कर देते हैं।
तो यही सच्चे मित्र की पहचान है कि हमें गरीबी में, विपत्ति में अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस रहीम के दोहे के माध्यम से ये तुलना की गई है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के कसौटी में खरा उतरता है। विपत्ति में और धन दौलत रहने पर, धनवान बन जाने पर तो बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय, मुसीबत के समय, मुश्किलों के समय साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर और भाषा की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।